हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ल्ड सीरीज का 13th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि उजी अकेले ही पैराडाइज की जर्नी पर जाना चाहती है, लेकिन जैंग और उसके साथी किसी तरह उसे मना लेते हैं। इधर ओजू की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि ड्रैगन कोर्ट ने उसे अपराधी मानकर मौत की सजा दी है और उसकी फैमिली भी उसका साथ देने से मना कर देती है। ली अपनी बेटी ओलिंग पर बहुत नाराज होता है और कहता है कि ओजू का साथ देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो बताता है कि तुम्हारी शादी नॉर्थ क्लैन के प्रिंस से होने वाली है और इस बार तुम कोई गलती नहीं करोगी। यीलोंग भी उसे वार्न करता है कि जल्द ही ओजू मारा जाएगा और उसे अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। उदास ओलिंग अपने रूम में आती है और एक सिल्वर ब्रेसलेट को देखकर उसे अपने पुराने पल याद आते हैं कि कैसे यीलोंग ने उसका बनाया एक खिलौना तोड़ दिया था और ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो इसकी शिकायत अपने डैड से भी करती है, लेकिन वो उल्टा उसे ही डांटने लगते हैं और कहते हैं कि उसे ये फालतू काम छोड़कर अपनी ड्रैगन स्किल्स को सुधारना चाहिए ताकि बड़ी होने पर उसकी शादी कहीं अच्छी जगह हो सके। ओलिंग ये सुनकर उदास हो जाती है और एक लेक के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ कुछ किताबें आकर गिरती हैं और वो देखती है कि दो बच्चे ओजू को तंग कर रहे हैं। ओजू अपनी किताबें वापस लेने आता है और ओलिंग उसकी मदद करने को कहती है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो दोनों ही अपने डैड से बहुत निराश हैं और अपनी लाइफ फ्रीली जीना चाहते हैं। ओजू उसे समझाता है कि मैं हमेशा अपने मन की करता हूँ और तुम्हें भी किसी के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उसे लेक में एक सिल्वर ब्रेसलेट मिलता है और ओलिंग की उदासी दूर करने के लिए वो ये ब्रेसलेट उसे दे देता है। ओलिंग भी उसकी अच्छाई देखकर बहुत इम्प्रेस होती है और सोचती है कि काश वो भी ओजू की तरह बन सकती। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ ओलिंग ओजू को जेल से छुड़ाने का प्लान करती है। छुपते हुए वो मेन हॉल में आती है, लेकिन वहाँ एक गार्ड उसे देख लेता है और वो लोग उस पर अटैक करने लगते हैं। ओलिंग किसी तरह खुद को बचा लेती है और गार्ड से चाबी छीनकर जेल में पहुंच जाती है। वहां वो ओजू को प्रपोज करने की सोचती है, लेकिन वो कहता है कि पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। ओलिंग उसे एक सीक्रेट रास्ते से बाहर की ओर ले जाने लगती है, लेकिन वो देखते हैं कि सामने यीलोंग खड़ा है। वो और उसके साथ ही उन दोनों को पकड़ लेते हैं और ओजू को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। आगे हम जैंग और उसके साथियों को देखते हैं जो एक जगह रुककर आराम कर रहे हैं। बाजी पूछता है कि क्या ओजू कभी ड्रैगन्स की कैद से निकल पाएगा और इस पर जैंग बताता है कि वैसे तो ओजू का आधा कर्ज टूट चुका है, लेकिन ड्रैगन किंगडम के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इससे ओजू को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तभी बाइलेंग वहाँ आता है और जैंग पूछता है कि कहीं ओजी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि काफी टाइम से वो ऐसे ही सो रही है। इधर ओजी को फिर एक सपना आता है और वो देखती है कि मंकी किंग अंडरवर्ल्ड में पहुँच चुका है। तभी वो कुछ बुरी आत्माओं को देखता है जो उससे अपनी लाइफ एनर्जी शेयर करने को कहती है। मंकी किंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन समझ जाता है कि डार्क एनर्जी उसे वीक बना रही है। तभी बुरी आत्माएं पीछे हटने लगती हैं और वो देखता है कि उसके पीछे एक अजीब सी स्पिरिट खड़ी हुई है। आगे सीन फिर से जैंग और उसकी टीम पर आता है जहाँ बाइलेंग ओजी को कैरी कर रहा है। जैंग बताता है कि जंगल के पार बुल क्लैन का इलाका है और वो लोग पहले भी उनसे मिल चुके हैं। बाइलेंग को ओजी की चिंता होने लगती है और तब जैंग बताता है कि बुल क्लैन से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो लाइट सोल वाले डीमन हैं। फिर वो बाइलेंग को उस वक्त के बारे में बताता है जब वो पहली बार इस इलाके में आए थे। वहाँ उनकी नजर घायल पड़े एक बुल पर पड़ती है और जैंग कुछ सोचकर उसे चेक करने जाता है। बुल उसे एक हॉर्न देता है और इसके जहरीले होने की खबर बुल किंग को देने को कहता है। तभी वो देखते हैं कि बुल क्लैन के कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे हैं, जिसमें उनका किंग मोरेन भी है। बाजी को लगता है कि ये शायद उनका स्वागत करने आए हैं, लेकिन मोरेन पूछता है कि आखिर तुमने मेरे भाई को क्यों मारा और जैंग पर अटैक कर देता है। मंकी किंग बीच में आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। तब मोरेन कहता है कि अगर ऐसा है तो हॉर्न जैंग के हाथ में क्या कर रहा है और अपने लोगों को उन्हें मारने का हुक्म देता है। जैंग के स्टूडेंट्स भी उनसे भिड़ जाते हैं और मंकी किंग का सामना होता है मोरेन से। उन दोनों में एक लड़ाई शुरू हो जाती है और यही जैंग अपनी बात खत्म कर देता है और बस इतना बताता है कि उसके बाद मोरेन उनका दोस्त बन गया था। तभी बाइलेंग को अजीब सी गंध आती है और पता चलता है कि वो लोग बुल क्लैन के इलाके में पहुंच गए हैं। वो देखते हैं कि यहाँ की सीनरी बिल्कुल बदल चुकी है और जैंग समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ बुरा हुआ है।
बायलैंग को लगता है कि उसे उजी को जगा देना चाहिए क्योंकि वो 3 दिन से लगातार सो रही है, लेकिन जैंग उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि उसे अभी आराम की जरूरत है। अचानक उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो देखते हैं कि बिग लैंड की डीमंस ने उन पर हमला कर दिया है। जैंग बताता है कि वो पहले भी उनका सामना कर चुके हैं और अपनी टीम को पोजीशन लेने को कहता है। बीज उनका खून पीने की कोशिश करती हैं और इससे बचने के लिए बाजी अपनी डीमन फॉर्म में आ जाता है। वो लोग एक साथ मिलकर उनसे लड़ने लगते हैं, पर देखते हैं कि वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। यहीं एक भी बायलैंग और उजी पर भी अटैक करती है, लेकिन तभी कोई उसे अपनी ओर खींचकर मार डालता है। पता चलता है कि ये मोरेन का मिनिस्टर डुओजी है जो अपने बुल्स के साथ उनकी मदद करने आया है। डुओजी बताता है कि मोरेन को आपके आने का पता चल गया है और उसी ने मुझे यहाँ आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बीज भी लड़ाई छोड़कर भाग जाती हैं और डुओजी सबको कैसल में चलने को कहता है। जल्दी ही वो लोग सिटी में आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ की हालत बहुत खराब है। बायलिंग जैंग से उन बीज के बारे में पूछता है, जिस पर जैंग बताता है कि ये बीज असल में डार्क सोल वाली डीमन है और इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। डुओजी कहता है कि ये हमारे इलाके के पास में ही रहती हैं और बुल से इनकी दुश्मनी सदियों पुरानी है। जैंग नोटिस करता है कि सिटी के लोग बहुत बीमार हैं, लेकिन डुओजी कहता है कि ये सब तो बस मामूली बीमारियां हैं और आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आगे वो लोग मोरेन से मिलते हैं जो अपने पुराने दोस्तों को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि वो भी काफी टाइम से उनसे मिलना चाहता था। फिर वो उन लोगों को अंदर चलने को कहता है और ढेर सारा खाना ऑफर करता है। यह जैंग उसे अपने मिशन के बारे में बताता है कि कैसे वो लोग सूत्रा को देवताओं से बचाना चाहते हैं और ये सुनकर मोरेन सोच में पड़ जाता है। जैंग कहता है कि अगर इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम अभी यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मोरेन कहता है कि मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है। तभी मोरेन का ध्यान बायलैंग पर जाता है और मंकी किंग समझकर वो उसे अपने असली रूप में आने को कहता है। बायलैंग भी हैरान हो जाता है कि मोरेन उसकी असलियत कैसे जान गया और वो उसे अपने वुल्फ रूप में आकर दिखाता है। मोरेन जैंग से पूछता है कि आखिर ये कैसा मजाक है और तब जैंग बताता है कि ये मेरा नया स्टूडेंट है। मोरेन को विश्वास नहीं होता कि इतनी खतरनाक जर्नी पर वो अकेले ही आ गए और तब जैंग उसे बताता है कि मंकी किंग की सोल इस वक्त अंडरवर्ल्ड में है। आगे के सीन में उजी का सपना कंटिन्यू होता है, जहाँ मंकी किंग उस स्पिरिट से उसका नाम पूछता है। वो बताती है कि ये सब मुझे कुछ याद नहीं है और हम तो बस यहाँ की गाइड्स हैं जिनका काम यहाँ आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुँचाना है। वो कहती है कि यहाँ उसकी जैसी हजारों गाइड्स हैं, लेकिन कोई भी अपने बारे में कुछ नहीं जानती। फिर वो बताती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और मुझे खुशी है कि तुम्हारी आखिरी जर्नी पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी मंकी किंग सामने एक सोल को रोते हुए देखता है और गार्ड बताती है कि ये वो आत्माएं हैं जिनकी इच्छाएं अभी अधूरी हैं और ये पूरा अंडरवर्ल्ड इनकी थॉट से ही बना है। जैसे ही ये अपनी कंडीशन एक्सेप्ट कर लेती हैं, यहाँ से निकलकर आफ्टर लाइफ में चली जाती हैं। फिर गार्ड उसे लेकर एक ब्रिज के पास आती है और कहती है कि ये रास्ता उसे मुक्ति की ओर ले जाएगा। मंकी किंग बताता है कि वो इसके बारे में अच्छे से जानता है और उसे पता है कि इसे क्रॉस करने वाले की सारी मेमोरीज मिट जाती हैं। गार्ड कहती है कि ये रास्ता ही उसकी सोल को प्योर बना सकता है, वरना वो धीरे धीरे करप्ट हो जाएगी। मंकी किंग पूछता है कि अगर ऐसा है तो तुमने इसे क्रॉस क्यों नहीं किया, और गार्ड के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वो कहती है कि जब तक मुझे मेरा नाम याद नहीं आता मैं शायद यूं ही भटकती रहूंगी, लेकिन मंकी किंग उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसका नाम याद दिलाने में उसको मदद करेगा। गार्ड को लगता है कि ब्रिज पार करते ही मंकी किंग अपना वादा भूल जाएगा, लेकिन वो कहता है कि मैं ग्रेट सेज ऑफ हेवन मंकी किंग हूँ और अपने किए वादे को कभी नहीं भूलता। फिर मंकी किंग उसे दोबारा मिलने को बोलकर उस ब्रिज पर चला जाता है, लेकिन देखता है कि ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक फ्लेम दिखाई देती है और उसे लगता है कि ये शायद बाहर निकलने में उसकी मदद करने आई है। फ्लेम को फॉलो करता हुआ वो उसके पीछे जाने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।